शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौह बितु कलम बितु तेरा वजूद अल किताब गुंबदे आबगीनाए रंग तेरे महित में हबाब। माय फ्रेंड, आज हम 3rd क्लास में रस्टॉक्सिड्रोन यानी रस्टॉक्स दवा की फ़िज़िकल जनरेशन में पढ़े हैं। तो इसकी रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड में पेशेंट इज़ वेरी चिली, बहुत ठंड लगती है पेशेंट को। वर्जन में स्पिरिचुअस लिक्वर्स, मीट, बियर, स्पिरिचुअस लिक्वर में जिसमें अल्कोहल मिली होती है जिन मसन की ड्रिंक्स में वो, और मीट और बियर से इसको वर्जन है, नफरत है। डिज़ायर्स में ओयस्टर्स, स्वीट्स, बियर, ठीक है, कोल्ड मिल्क, ठंडा दूध इसका बड़ा फेवरेट है। ठंडा दूध लाइक इसका रस्टॉक्स का बहुत फेवरेट है और इसको सूट भी करता है, ठीक है। और इसी तरह से आपकी जो चेलिडोनियम है उसको भी दूध बहुत सूट करता है। वो भी दूध में तो इतना सूट करता है कि उसको मोशन भी लगे हों तो दूध पी ले तो उसके मोशन ठीक हो जाते हैं, इतना ज़्यादा मिल्क उसके ऊपर इफेक्ट करता है। हाँ, तो ये बेहतर होता है। और ये रस्टॉक्स की भी ये टॉप रैंक की ख्वाहिश होती है टू ड्रिंक कोल्ड मिल्क, ठीक है ना। तो ये ओस्टर जो हैं ये इसका बड़ी इसको डिज़ायर होती है स्वीट्स की, बियर एंड कोल्ड ड्रिंक्स की। अब बियर इसको पसंद भी है और नापसंद भी, दोनों में आ जाती है। तो स्वेट में इसके इवन ड्यूरिंग हीट एक्सेप्ट इन फेस के अलावा बाकी सारे जिस्म पे गर्मी में इनको पसीना आएगा विद वायलेंट इचिंग ऑफ इरप्शंस। अच्छा, स्वेट में आप ये देखते हैं इवन ड्यूरिंग हीट एक्सेप्ट इन फेस विद वायलेंट इचिंग ऑफ इरप्शन, यानी पसीने के दौरान जो इरप्शंस के ऊपर है वो इचिंग में बढ़ जाती है। ये चीज़ आपको उसमें मर्द साल में मिलती है। मर्द साल में भी जो इचिंग होती है, जब पसीना आता है तो पसीना आने से इचिंग बढ़ जाती है, और ठीक है। सावर, मस्टी, प्यूट्रेड, बदबूदार सा पसीना होगा। विद आर विदाउट थर्स्ट, इसमें प्यास होती है नहीं भी होती। प्रोफ्यूज इन मॉर्निंग, और दिन के वक्त जो उसको पसीना आएगा वो ऑर्डरलेस होता है, नॉट एग्जॉस्टिंग जनरल एक्सेप्ट ऑन हेड। और सुबह के वक्त जो इसको परस्पिरेशन होगा वो ऑर्डरलेस होगा, वो बदबूदार नहीं होगा, और वो इसको उससे थकावट भी नहीं होगी, इसमें एग्रीवेशन भी नहीं होगा उसका, ठीक है। स्लीप में स्पाज्माटिक यॉर्निंग, स्पाज्म का मतलब होता है कि आपका कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन। इसमें यार्निंग जब आप जमाई लेंगे तो या तो मुंह खुला रह जाएगा, ठीक है, या फिर आपकी ये जो जॉज हैं, जॉ के ऊपर जा चढ़ जाएगा, ठीक है, जॉ के ऊपर जा चढ़ जाएगा, वो ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बाज़ का ऐसे लोग कहते जमाई ली थी मुंह टेढ़ा हो गया, तो उसको वो इसी में आएगा, तो उसको फिर आप रिस्टॉक्स में फिर आप ये इसमें स्पाज्माटिक यानी येट नॉट स्लीपी, यार्निंग बहुत हो रही है, जमाइयाँ बहुत आ रही हैं, लेकिन वो गुनूदगी की सी कैफियत, नींद नहीं उसको आ रही। विद स्टिकिंग एंड पेन एज फ्राम डिसलोकेशन ऑफ जॉ, और ऐसे यहाँ जॉस में पेन होगा, सुइयों से चुभेंगी जैसे जॉस डिसलोकेट हो गए हैं, यानी जगह चेंज कर गए हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंटली ऐसे बार बार इसको होगा। ड्रीम्स में एंक्शियस, फीयरफुल, विद पैल्पिटेशन ऑन वेकिंग अप, बड़े डरोने से ख्वाब। और जब पेशेंट सो उठता है तो उसकी दिल की धड़कन तेज़ हुई होती है, जो डरोना ख्वाब देखा होता है उसने, वही उसकी दिल की धड़कन को तेज़ किया होता है उसने। ऑन वेकिंग अप ऑफ ग्रेट एग्जर्शन, बहुत ज़्यादा एग्जर्शन वाले ख्वाब आएंगे। उसके बाद रोइंग, स्विमिंग, वर्किंग हार्ड, रोइंग के, स्विमिंग के, कश्ती चला रहे हैं आप जनाब स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं पानी में, ठीक है, बड़े मज़े के ख्वाब आपको आएंगे।
इसमें एपिटाइट में हंगर, विदाउट एपिटाइट भूख है, बट भूख है लेकिन विदाउट एपिटाइट, हंगर यानी कि वो खाएगा नहीं उसको। कंप्लीट लॉस ऑफ एपिटाइट फॉर ऑल फूड, कंप्लीट लॉस ऑफ एपिटाइट फॉर ऑल फूड्स, कोई भी किस्म की ग़िज़ा इसको खाने को जी नहीं चाहेगा। थर्स्ट अनक्वेंचेबल थर्स्ट वांट्स ओनली कोल्ड ड्रिंक्स, एग्रीवेशन एट नाइट फ्रॉम ड्राइनेस ऑफ माउथ, अनक्वेंचेबल थर्स्ट वांट्स ओनली कोल्ड ड्रिंक्स, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स उसको पीने लेगा। एग्रीवेशन एट नाइट फ्रॉम ड्राइनेस ऑफ माउथ, और रात के वक्त इसको एग्रीवेशन फ्रॉम ड्राइनेस ऑफ माउथ। अच्छा, यहाँ पर एक और हमने ये एक स्लीप में हमने लेसीट्यूड आफ्टर ईटिंग, अच्छा ग्रेट स्लीपीनेस एंड लेसीट्यूड आफ्टर ईटिंग, ये वाली जो सिम्टम है ये बड़ी अहम है। ग्रेट लेसीट्यूड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद पेशेंट को गुनूदगी किसी कैफियत होती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। आते हैं हमारे पास पेशेंट, मेरे पास अभी कल की बात है, पेशेंट ख़त्म होती है, वो कल जैसे मैं खाना खा लेती हूँ, खाना खाने के बाद डॉक्टर साहब मुझे इतनी कमज़ोरी होती है, हालांकि खाना खाने के बाद तो आपकी वीकनेस कम होनी चाहिए, ठीक है, एनर्जी मिलेगी आपको, तो वो रेस्टॉक्स की ये अलामत है कि खाना खाने के बाद वीकनेस का आना और ड्रोजीनेस वाली कैफियत हो जाना। सो अब हम इसकी मोडालिटीज़ देखते हैं। मोडालिटीज़ में इसकी एग्रीवेशन बिफोर स्टार्म, आफ्टर मिडनाइट, यानी बिफोर स्टार्म तूफ़ान बादबारा आने से पहले, बादबारा यानी मैं मसलन बारिश वाला जो स्टॉर्म होता है उससे पहले, आफ्टर मिडनाइट आधी रात के बाद। आधी रात के बाद आपके और किस चीज़ दवा में एग्रीवेशन होता है आप सब? और सल्फर नहीं ज़्यादा, नक्स वामिका का भी आधी रात के बाद एग्रीवेशन, ठीक है, बड़ा वो टिपिकल है। अच्छा, इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त भी इसका एग्रीवेशन है, सुबह का वक्त एग्रीवेशन सल्फर में भी मिलेगा आपको, एलोस में भी मिलेगा आपको, पोडोफाइलम में भी मिलेगा आपको, ठीक है, और नक्स वामिका में भी मिलेगा आपको इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग ऑन बाथिंग, नहाने से, ठीक है, आटम मौसम ख़िज़ा में, कोल्ड इन जनरल ठंडक में, ऑन इंस्पायरेशन सांस अंदर जब लेके जाएंगे तो फिर कहेंगे जब मैं सांस लेता हूँ अंदर लेके जाता हूँ तो मुझे दर्द में इजाफा हो जाता है, तकलीफ होती है, ठीक है। इंस्पायरेशन इन कोल्ड वेट वेदर, कोल्ड वेट वेदर में बाय एक्सर्शन ऑफ बॉडी, काम काज करेंगे आप तो। ऑन अनकवरिंग हेड, मसलन ये भी पेशेंट पल्सटिला, सोराइनम, बेलाडोना, कैलकेरिया, ये लोग और अरिस्टॉक्स, ये कैप पहननी पड़ती है इनको, इनको कैप पहननी पड़ती है सर को गर्म रखने के लिए। ये अरिस्टॉक्स है, पल्सटिला है, बेलाडोना है, कैलकेरिया काप है, सोराइनम है, ये मोस्टली कैप पहन के रखते हैं लोग। अच्छा, ऑन अनकवरिंग हेड, जैसे सर अनकवरिंग करेंगे, कैप उतारेंगे तो इससे एग्रीवेशन होगा। बाय स्प्रेन्स, कोल्ड फूड स्प्रेन्स, कोई जोर आ गया, मोच आ गया कोल्ड फूड से। ऑन फर्स्ट राइजिंग, वाइल सिटिंग, गेटिंग वेट, लाइंग ऑन बैक और राइट साइड। ऑन फर्स्ट राइजिंग, जैसे उठता है पेशेंट तो उसका मूड जैसे ही ख़राब सा होता है, बच्चे का भी इस तरह से, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसमें एग्रीवेशन होगा उसमें, ठीक है। एमल्यूरेशन में एक्सहेलिंग, एग्रीवेशन था इंस्पायरेशन, इनहेल, अंदर लेके जाना सांस को अंदर लेके जाने से सिम्टम में इजाफा होगा, ठीक है। और एक्सहेल से सिम्टम में कमी आएगी, सिम्टम के अंदर कमी आएगी। एक्सहेल यानी एक्सपायर करते हैं आप
हवा को बाहर, जब सांस बाहर निकालते हैं तो उस वक्त आपको बेहतरी फील होती है। एक्सहेलिंग, रैपिंग अप हेड, सर को आपने अच्छे तरीके से रैप किया हुआ है, कवर किया हुआ है, कैप पहनी हुई है, ये बांधा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो उससे भी रिलीफ मिलता है, इसलिए इसका पेशेंट हर वक्त सर को डाम के रखेगा, कैप पहन के रखेगा। आयोडीन का पेशेंट जो होता है वो तो सर के ऊपर कपड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, सर से भी गंजा होगा पूरा का पूरा, और शदीद सर्दी में भी जनाब बगैर कैप के फिर रहा होगा, वो बेहतर फील कर रहा होगा। तो ये तो मुझे फिर के दिखाए, गर्मी में भी इसको कैप पहननी पड़ जाएगी। रैपिंग अप हेड, कंटिन्यूड मोशन, मुसलसल मूवमेंट से इसको रिलीफ मिलता है। चेंज ऑफ पोजीशन, अब हमने देखा ना, एक तो चेंज ऑफ पोजीशन, इसलिए इसका जो पेशेंट होता है वो बेड टू बेड जाएगा, बिस्तर मसलन वो कर्व लेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ठीक है, इससे इसको रिलीफ मिलेगा। कहीं सफ़र भी कर रहे हैं तो जगह चेंज करेगा अपनी बार बार, कभी उधर बैठ जाएगा, कभी उधर बैठ जाएगा, कभी उधर बैठ जाएगा। सारा इससे क्यों उस करता क्या है कि चेंज ऑफ पोजीशन से भी उसको सुकून मिलता है, ठीक है। और कंटिन्यूड मोशन, ये तो इसकी जनरल मोडेलिटी है मेडिटेशन, जैसे ब्रायोनिया का जनरल मेडिटेशन है कि एग्रीवेशन विद मूवमेंट, तो इसका कंटिन्यूड मूवमेंट से जितनी दर्द, अगर सपोज जोड़े में दर्द हो रहा है, मालूम कहते हैं जनाब हमारे जोड़े में जो दर्द होता है जब हम चलते हैं ज़्यादा तो ठीक हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है, बेहतर फील करते हैं, तो फिर रेस्टॉक्स दवा है। अगर वो चलने से दर्द में इजाफा हो, दर्द बढ़ जाए, तो फिर तो ब्रायोनिया दवा है आपकी, ठीक है। ब्रश वगैरह का भी एग्रीवेशन मूवमेंट से होता है। अच्छा, चेंज ऑफ पोजीशन वाइल एट रेस्ट, जब रेस्ट में होता है तो चेंज करेगा पोजीशन अपनी। ड्राई वेदर में भी ये बेहतर फील करता है। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने रेस्टॉक्सिक रोन मेडिसिन की फिजिकल जनरल में पढ़ी है, कल हम इंशाल्लाह इसकी गाइडेंस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।